अंबाला कोर्ट में बने वकीलों के चैम्बर के अंदर घुस 3 बदमाशों ने एक वकील को निशाना पुरानी रंजिश के चलते बनाया और उस चाकुओं से कई वार कर डाले। इतना ही नहीं, बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद चाकू वकील के पेट में ही छोड़ फरार हो गए। घटना के बाद बदमाश बड़ी ही आसानी से निकल भी गए। घायल वकील शैलेंद्र मोहन ने बताया उसका पड़ोसियों से झगड़ा चल रहा है और उस पर पहले भी अटैक हो चुका है। आज 3 युवक आए और केस लड़ने के लिए वकील ढूंढने का हवाला दिया। इतने में एक बदमाश ने चाकू निकाला और वकील पर कई वार कर डाले। ये हमारा पड़ोसी है सर, वहीं जो हमारा घर है, हमारी लोकेलिटी में पड़ोसी है हमारा। और ये काफ़ी पुराने टाइम से ये रंजिश रख रहा है हमारे साथ। इसने हमारे पहले प्लॉट कब्जा किए हुए थे, तो बाद में जैसे कोर्ट केस वगैरह हुए तो ये सारे केस आगे अपील सब हार गया ये। और उसकी रंजिश में इसने पहले हमारे फादर साहब पे अटैक किए थे, उसमें सजा हुई थी इसको उन केसों में। तो अब ये दोबारा से ठीक उसी तरह से सारे झगड़े कर रहा है हमारे साथ दोबारा। और अब इसके टारगेट पे मैं, मेरी फैमिली अभी हमें मार के दोबारा प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है। आज सर ये सुबह तकरीबन 8:45 मैं अपने चैम्बर गया था। तो चैम्बर में था मैं, ये 3 आदमी थे टोटल। इनमें से पहले एक आदमी अंदर आया केस का बहाना लेके, क्योंकि मैं जानता नहीं था उसको, इसने मुंह ढका हुआ था। तो इसने कहा कि भी आपका चैम्बर खुला देख के हम तो आपके चैम्बर में आ गए, हमने वकील करना। तो मेरा नाम लेके पूछा इसने फिर। तो उसके बाद इसने कहा भी मेरे 2 साथी हो रहे हैं, मैं उनको बुला लूँ, वो बताएंगे केस आपको। तो जैसे वो अंदर आए हैं तो उनमें से एक बंदे ने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो शॉल मेरे दरवाजे पे टांग दी पर्दे की तरह। वहाँ से मुझे डाउट हुआ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कर पाता तो इन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के और पीछे रस्सी से ऐसे कपड़ा बांध दिया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने फिर ये चाकू से वार करे मेरे पे। पड़ोसी सर, उसका नाम, लड़के का नाम है गुरचरण, जो बंदा है उसका गुरचरण, और उसका लड़का, फैमिली है पूरी उनकी। एक उनके रिश्तेदार भी हैं, कोई वही काशी नगर में रहता है कोई लड़का एक वो। ये कैलाश नगर मॉल टाउन का इलाका है ये, जहाँ वारदात आज हुई है। ये चैम्बर में हुई है, मेरे चैम्बर में, कोर्ट में। घायल वकील को साथी वकीलों ने चैम्बर से निकाल अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद वकीलों में काफी रोष व्याप्त है और सुरक्षा को लेकर भी वकीलों ने सवाल उठाए हैं। मेरा नाम एडवोकेट गोरा राजपूत है जी। मैं किसी केस के सिलसिले में जल्दी कोर्ट में आ गया था। सुबह 8 बजे मैं कोर्ट में पहुंच गया था। तो मैंने वो 3 लड़के देखे जो सस्पिशियस लग रहे थे, शक्ल से देखने में लग रहे थे कि वो कोई ना कोई वारदात करने आ रहे हैं। मतलब दुख इस बात का है कि ना कोई पुलिस उस पर कोई ध्यान दे रही है, ना ही कोई सिक्योरिटी वाला ध्यान दे रहा है कि बंदे जो शक्ल से लग रहे हैं सस्पिशियस हैं, जो मतलब पूरा मुँह पे गमछा लगा रखा है और पूरा कवर कर रखा है। पहले एक बार ऊपर गए चैम्बर में, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए हैं। उसके बाद अटैक करके मेरे ख्याल से 9:10 या 12 मिनट के ऊपर वो ना कांड करके नीचे मार के नीचे आया हूँ। क्या देखा आपने? मैंने उनको जाते ऊपर देखा कि अपना ऊपर गए, सस्पिशियस लग रहे थे वो। उसके बाद हम जो इंजर्ड है अपना वकील साहब हैं शैलेंद्र मोहन को हम लेके गाड़ी में सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो भी इनकी हालत कैसी है? पता लगा ही वैसे क्रिटिकल बता रहे थे डॉक्टर, अब थोड़े स्टेबल है। कितना घाव, कितने आर पार था चक्कू उनके पेट में। वो तो कुदरत की अच्छी मतलब कि वो हुआ फोटोज वो है कि मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं हुआ तो किल हो जाते। मतलब मेरे को ये लगता है कि पूरा उनको मारने की प्लानिंग से आज वो बंदे आए हुए थे कोर्ट के अंदर। तो आप साथ गए थे? मैं और वकील साहब 2-3 और थे, उनको लेके अस्पताल में सिविल में गए। हालत कैसी है उनकी? फिलहाल डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि थोड़ा खतरे से बाहर है। ऐसा है, आज सुबह 8:20 पे 3 लड़के यहाँ पे घूम रहे थे, जो हमें टीटी अपना उसकी फुटेज से पता लगा, कैमरे की फुटेज से। उसके बाद हमारे वकील साहब आते हैं, अपने चैम्बर में गए। वो 8:54 पे उनके चैम्बर में घुसते हैं। अंदर जाके उन्होंने उनके साथ मारा पीटी की। पहले उनके गला अपना बांधा गमछे से, फिर उनको चाकू स्टैबिंग की, और 9:16 तक वहीं पे रहे। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनका CT स्कैन हुआ, उनके स्टिचेज वगैरह लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा थोड़े से खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी अभी क्रिटिकल है। ये मामला है। पता लगा लड़के कौन थे? लड़के उनके पड़ोस के ही हैं। उन्होंने 1 महीना पहले भी इनके साथ ऐसे ही किया था। उनके खिलाफ FIR ऑलरेडी दर्ज है। उनके पड़ोस के लड़के हैं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने उनके घर रेड मारनी शुरू कर दी है, लेकिन वो घर पे कोई भी नहीं मिला। अभी तक कोई कारण पता लगा? क्या कारण है? कारण अभी तक कुछ नहीं पता लगा। अभी आपको बता देंगे थोड़ी देर में, क्योंकि वो खुद ही बताएगा जिन वकील साहब को लगी है। अभी वो इस हालत में नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दे सकें। वो खतरे से बाहर है? डॉक्टर कह रहे हैं थोड़े से क्रिटिकल हैं, लेकिन
इतने भी नहीं है, यहीं पे ट्रीटमेंट होगा सिविल हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में। नाम और चैम्बर क्या है? उनका चैम्बर नंबर है 3rd फ्लोर पे 63 नंबर चैम्बर, नाम है उनका शैलेंद्र मोहन। घायल वकील शैलेंद्र मोहन का इलाज अंबाला शहर सिविल अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है जब घायल को अस्पताल लाया गया था तो चाकू उसके पेट में ही था, जिसे इलाज के दौरान निकाला गया है। घायल की हालत फिलहाल ठीक है। हमारे पास 10 बजे के राउंड आए थे और इनके पेट पे चाकू लगा हुआ था मेन, तो उसके लिए सर्जन को दिखा दिया, सीटी स्कैन करवा लिया पेट का। बाकी कुछ और जगह पे भी थे, बाजू पे थे, शोल्डर पे थे, लेकिन ज़्यादा पेट में लगा हुआ था इनके। चाकू, हाँ जी, चाकू अंदर ही था जब हमारे पास आए। इमीडिएटली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया इनका। अभी कंडीशन इनकी ठीक है। स्टिचेस इनके अराउंड वो सर्जन ने लगाए हैं सारे ना। हाँ, अभी ठीक है, पेशेंट की हालत ठीक है, अभी पहले से बेटर है। हाँ जी, नहीं ऐसा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिटेड हैं तो सीरियस ही होते हैं, लेकिन पहले से बेटर कंडीशन में है। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल वकील का बयान ले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ जी, हमें सूचना मिली थी भी चैम्बर में एक एडवोकेट हैं सुरेंद्र मोहन, उन पे 3 लड़कों ने हमला किया है सुबह। तो हम वहाँ गए हैं, तो उनको सुरेंद्र मोहन को हॉस्पिटल ले आए थे। हॉस्पिटल ले आके डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है। उनके चाकू लगे हुए थे और एक चाकू वहाँ निकाला भी है। तो हमने उनका बयान लिख लिया है, बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने इनका पहले भी किसी अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा है, उसमें एक तो राजू नाम के लड़के का है और 2 उसके साथ और है लड़के। गिरफ्तारी की जाएगी, लगे हुए हैं गिरफ्तारी के लिए, हमने अपनी टीम में निकाल रखी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.